दांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं। पहले सामान्य प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, दांत क्या है? तो इसका उत्तर है, दांत कठोर संरचनाएं हैं जो भोजन को काटने और चबाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न, दांत शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है, दांत पाचन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, मनुष्य के कुल कितने अस्थायी दांत होते हैं? तो मनुष्य के कुल अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में कुल कितने दूध के दांत होते हैं? तो बच्चों में दूध के दांतों की संख्या होती है 20। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का सबसे कठोर भाग जो होता है उसको कहते हैं इनेमल। और अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, दांत की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दांत की बाहरी परत जो होती है उसे कहते हैं इनेमल। और अगला प्रश्न है, इनेमल के नीचे की परत क्या कहलाती है? तो इनेमल के नीचे की जो परत है उसे कहते हैं डेंटिन। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, दांत के अंदर का नरम भाग क्या कहलाता है? तो दांत के अंदर का नरम भाग कहलाता है पल्प। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, दांतों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है दंत चिकित्सा। अगला प्रश्न है, दांत किस खनिज से बने होते हैं? तो दांत जिस खनिज से बने होते हैं उसका नाम है कैल्शियम और फास्फोरस। और अब देखते हैं दांतों के प्रकार। 11वां प्रश्न है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए, कर्तनक, रदनक, अग्रचर्वणक और पश्चर्वणक। अगला प्रश्न है, कर्तनक का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है भोजन को काटना। अगला प्रश्न, रदनक का कार्य क्या है? तो रदनक का कार्य है भोजन को फाड़ना। और प्रश्न संख्या 14 है, अग्रचर्वणक का कार्य क्या है? तो अग्रचर्वणक का कार्य है भोजन को चबाना। प्रश्न संख्या 15 है, पश्चर्वणक का कार्य क्या है? तो पश्चर्वणक का कार्य है भोजन को पीसना। और प्रश्न संख्या 16, अब देखते हैं दांतों के सूत्र। 16वां प्रश्न है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है 2 1 2 3। 2 1 2 3। प्रश्न संख्या 17 है, बच्चों का दंत सूत्र क्या है? तो बच्चों का दंत सूत्र है 2 1 0 2। 2 1 0 2। प्रश्न संख्या 18 है, दंत सूत्र का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है दांतों की संख्या और प्रकार से। और अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिर्फ एक ही पंक्ति के हैं। दांत मसूड़ों में जड़े होते हैं। दांत जबड़े की हड्डी में लगे होते हैं। दांतों में रक्त आपूर्ति पल्प से होती है। दूध के दांत लगभग 6 माह की आयु में निकलते हैं। और स्थायी दांत लगभग 6 वर्ष की आयु से निकलना शुरू होते हैं। अक्कल दाढ़ कब निकलती है? तो इसका उत्तर है 17 से 25 वर्ष की आयु में अक्कल की दाढ़ निकलती है। दांतों का क्षय किससे होता है? तो इसका उत्तर है जीवाणु और शर्करा से दांतों का क्षय होता है। अब देखते हैं रोग संबंधित प्रश्न। दांत में कीड़ा लगना क्या कहलाता है? तो दांत में कीड़ा लगना कहलाता है दंत क्षय। अगला प्रश्न है, मसूड़ों की सूजन क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है जिंजिवाइटिस। अगला प्रश्न है, दांतों से खून आना किस रोग का लक्षण है?
तो दांतों से खून आना मसूड़ों की बीमारी का लक्षण है। फ्लोराइड की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर है दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अधिक फ्लोराइड से क्या होता है? तो अधिक फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो जाता है। और अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। दांत का सबसे कठोर भाग है A पल्प, B डेंटिन या C इनेमल या फिर ऑप्शन D मसूड़ा। और इसका सही उत्तर है C इनेमल। और अगला प्रश्न है बच्चों में कुल दांत होते हैं A 28, B 20 या फिर C 32 या फिर D 24। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन B 20 दांत होते हैं। और अगला प्रश्न है अक्कल दाढ़ कितनी होती है? A 2, ऑप्शन B है 4 और ऑप्शन C है 6 और ऑप्शन D है 8। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन B 4 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है दांत का मुख्य कार्य क्या है? A पाचन, ऑप्शन B श्वसन, ऑप्शन C चबाना या फिर ऑप्शन D संचार। और इसका सही उत्तर है C भोजन को चबाना। अगला प्रश्न है दांत किसमें जड़े होते हैं? A त्वचा में या फिर ऑप्शन B हड्डी में या फिर ऑप्शन C मांसपेशी में या फिर ऑप्शन D रक्त में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन B हड्डी में। अगला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दांत शरीर का सबसे कठोर अंग है। अगला है दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और अगला है दांत उच्चारण में भी सहायता करते हैं। अगला है दांतों की सफाई दिन में 2 बार करनी चाहिए। और अगला है अत्यधिक मिठाई दांतों के लिए हानिकारक है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाते रहिए।